same with Mullah Omar. It's just a matter of time. The Rewards for Justice program is offering a reward of up to $10 million for information leading to Mullah Omar's arrest or prosecution. नमस्कार साथियों, पूरी दुनिया में उस समय हंगामा मच गया था जब अफगानिस्तान के बामियान में तालिबान ने बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़ने के आदेश दे दिए थे, जो लगभग 1500 साल पुरानी प्रतिमाएं थी और यूनेस्को के द्वारा संरक्षित प्रतिमाएं थी। तो आज उसी तालिबान के आतंकवादी और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की कहानी। वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मुल्ला उमर का जन्म अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के खाकरेच नामक गांव में वर्ष 1960 में एक गरीब पश्तून परिवार में हुआ था और वो उस समय सुर्खियों में आ गया जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के ऊपर वर्ष 1979 में हमला किया था। उस समय सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में शांति स्थापना करने के लिए और अफगानिस्तान में जो कम्युनिस्ट शासन चल रहा था उसकी मदद करने के लिए इस्लामिक विद्रोहियों के ऊपर हमला किया था और ये युद्ध लगभग 10 साल चला था और 1979 से लेके 1989 तक जब तक ये युद्ध चला तब तक लगभग 15 से 20 लाख अफगान नागरिक इसमें मारे गए और 20 से 25 हजार इसमें जो हैं वो सोवियत सेना के जवान शहीद हो गए। इसी युद्ध से मुल्ला उमर सुर्खियों में आया। उसकी उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष की रही होगी जब वह इस युद्ध में इस्लामिक विद्रोहियों के साथ सोवियत संघ सेना के खिलाफ युद्ध में लड़ा और उसे इस युद्ध में जो है वो रॉकेटी का नाम दिया गया था, क्योंकि उसका रॉकेट के ऊपर निशाना लगाना बहुत अचूक था और वो बहुत ही कामयाब तरीके से रॉकेटों के ऊपर निशाना लगाया करता था। वह एक गुरिल्ला आतंकवादी बन गया था और उसने सोवियत सेनाओं के खिलाफ गुरिल्ला आतंकवादी बनके उनके सैनिकों के ऊपर हमले किए और बहुत सारे सैनिकों को उसने हताहत किया। ये युद्ध लगभग 10 सालों तक चला, 1979 से लेकर 1989 तक, जब सोवियत सेना अफगानिस्तान में गुरिल्ला युद्ध को जीतने में नाकामयाब हो गई तो सोवियत संघ के जो कमांडर थे उन्होंने आदेश दिए कि अब सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस आएगी और वर्ष 1989 में सोवियत सेना ने अफगानिस्तान से वापसी की। उसके बाद वर्ष 1994 में मुल्ला उमर पूरी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया था और वो अपना एक उसने संगठन भी बना लिया था जिसका नाम था तालिबान। तो तालिबान की स्थापना उसने वर्ष 1994 में की थी और इसके बाद उसने वहां पर बुरहानुद्दीन रब्बानी, जो कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनकी सरकार को उसने उखाड़ फेंक दिया और वर्ष 1995 आते आते उसने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया और 1996 में उसने राजधानी काबुल के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया और पूरी तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चलने लगा। लेकिन इस पूरे कांड में तब एक यू टर्न आया जब सूडान में अमेरिकी दूतावासों के ऊपर आतंकवादी हमले किए गए और इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो ली गई वो अलकायदा के ऊपर आई। चूंकि उस समय ओसामा बिन लादेन सूडान में ही रह रहा था और सूडानी सरकार ये नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर किसी तरीके से अमेरिका की कार्रवाई हो, क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से इस बात को मान के बैठा हुआ था कि सूडान में जो एम्बेसीज के ऊपर, दूतावासों के ऊपर अमेरिका के हमले हुए थे उसमें पूरी तरीके से ओसामा बिन लादेन का ही हाथ था। तो इसी के लिए सूडान सरकार ने अपने बचाव को करते हुए सूडान से ओसामा बिन लादेन को जाने के लिए कह दिया और लगभग 5 वर्ष तक सूडान में रहने के बाद ओसामा बिन लादेन जब किसी दूसरे कंट्री में जाने की उसने कोशिश की तो दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश ने उसको शरण देने से मना कर दिया था। और वर्ष 1996 में जब यह घटना घटी, दूतावासों के ऊपर सूडान में हमले हुए, तो उसके बाद सिर्फ एक ही देश ऐसा बचा था
जो ओसामा बिन लादेन को शरण देने के लिए सहमत हो गया था, और उस देश का नाम था अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में उस समय शासन चल रहा था तालिबान का, और तालिबान का जो नेता था वो था मुल्ला उमर। तो मुल्ला उमर ही वो एक ऐसा शख्स था जिसने उस स्थिति में ओसामा बिन लादेन को शरण दी, जब अमेरिका ने पूरी दुनिया के देशों को इस बात के लिए चेतावनी दे रखी थी, अगर किसी ने भी ओसामा बिन लादेन को शरण देने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में मुल्ला उमर ने ओसामा बिन लादेन को अपने देश में शरण देने का काम किया, और लगभग 3 साल रहने के बाद अफगानिस्तान में रहने के बाद ओसामा बिन लादेन ने वर्ष 2001 में जब अमेरिका के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले हुए थे, तो उसकी साजिश भी ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में बैठ के ही की थी, और उसकी साजिश में पूरी तरीके से मुल्ला उमर भी शामिल था। और उसी मुल्ला उमर के साथ ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर ऐसा हमला किया था कि जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गए थे, पेंटागन पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हुआ था, और लगभग 3 से 4 हजार अमेरिकन वहां पर मारे गए थे। और ये अमेरिका के इतिहास में उसके ऊपर हुआ एक बहुत बड़ा हमला था। इसके बाद जब यू टर्न आया, तो यू टर्न कैसा आया कि जब अमेरिका के ऊपर 2001 में ये हमला हो गया, उस हमले के बाद पूरी दुनिया के देशों के कान खड़े हो गए, और अमेरिका ने इस हमले की जिम्मेदारी पूरी तरीके से अलकायदा के ऊपर डाल दी, और ओसामा बिन लादेन अमेरिका की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल हो गया। इसके बाद जब 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, चूंकि ओसामा बिन लादेन जब अफगानिस्तान में शरण लिए होता तो वो अफगानिस्तान की तोरा बोरा की गुफाओं में छिपा हुआ था, और ये वही तोरा बोरा की गुफाएं थी जिनके ऊपर अमेरिका ने क्लस्टर बमों के साथ हमले किए थे। और ये वही क्लस्टर बम थे जो कई 100 फीट की गहराई से ऑक्सीजन को सोख लिया करते थे, और पूरी तरीके से ऑक्सीजन गायब हो जाती थी और लोग गुफा में मर भी जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा हमला अमेरिका के द्वारा क्लस्टर बम के द्वारा करने के बावजूद भी ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में मारा नहीं गया, और वो चुपचाप तरीके से जो है वहां से निकल गया, और उसके बाद वह पाकिस्तान चला गया। लेकिन इसके बाद मुल्ला उमर पूरी तरीके से इस बात को सोच के बैठ गया कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर उसे शासन करना है तो उसे अमेरिका की कही हुई बातों को मानना होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी विचित्र परिस्थितियां मुल्ला उमर के सामने खड़ी हो गई कि जब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ तो मुल्ला उमर के बारे में यह कहा जाता है कि वो पाकिस्तान भाग गया था। लेकिन एक डच पत्रकार बेटी डैम, जिन्होंने मुल्ला उमर की जीवनी लिखी थी, उन्होंने अपनी किताब में इस बात को लिखा था कि मुल्ला उमर हमेशा ही अफगानिस्तान में रहा, और कंधार में जो अमेरिकन बेस होते थे, यूएस आर्मी के बेस होते थे वहीं पर उसने शरण ले रखी थी। और अमेरिका की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो FBI हो, CIA हो, उन तक को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई कि मुल्ला उमर अफगानिस्तान में ही अमेरिकन बेसिस के पास ही शरण लिए हुए है। लेकिन अमेरिका इस बात को मान के बैठ गया था कि मुल्ला उमर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जा चुका है। चूंकि अमेरिका इस बात को जानता था कि पाकिस्तान का जो हक्कानी नेटवर्क है, जो नेटवर्क पूरी तरीके से एक आतंकवादी गिरोह था, आतंकवादी संगठन था, और जिसका जो है अलकायदा के साथ भी बहुत बड़ा उसका ताल्लुक था, और उसने अलकायदा के साथ मिलकर जो है दुनिया में अलग अलग तरीके की स्लीपर सेल्स चला रखी थी। उसी दारुल उलम हक्कानी जो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में है, उसी से ही मुल्ला उमर ने अपनी इस्लामिक स्नातक की डिग्री को प्राप्त किया था। मुल्ला उमर वही शख्स था जिसने अफगानिस्तान में सोवियत सेना के साथ लड़ते लड़ते जो है, एक बार यह कहा गया कि जब सोवियत सेना ने अपनी वायुसेना के द्वारा अफगानिस्तान में एक मस्जिद के ऊपर हमला किया, तो उस मस्जिद के कुछ टुकड़े आकर मुल्ला उमर की एक आंख के ऊपर लग गए,
और उसकी आंख जो है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गई, पूरी तरीके से नष्ट हो गई। और दुनिया में मुल्ला उमर की सिर्फ एक ही तस्वीर अवेलेबल है, जिस तस्वीर से जो है अमेरिका उसको पहचानता था। और डच पत्रकार बेटी डैम ने भी इस बात को बार बार कहा कि मुल्ला उमर की सिर्फ दुनिया में एक ही तस्वीर है जिसमें उसकी दाईं आंख के ऊपर पूरी तरीके से निशान है और वो दाईं आंख उसकी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। इसके बाद जब मुल्ला उमर ने काबुल में अपने जो उसके एक सहयोगी थे जिसका नाम रब्बानी था, उसके हवाले उसने पूरी तरीके से अफगानिस्तान को कर दिया था और तालिबान शासन वहां पर शुरू हो गया था। तो जो वहां पर पूर्व राष्ट्रपति थे बुरहानुद्दीन रब्बानी ने जो अपना एक राष्ट्रपति भवन वहां से छोड़ दिया था, उसी भवन में तालिबान के लड़ाके पहुंच गए और उन्हीं तालिबान के लड़ाकों ने उसी महल में जब कुर्सी और मेजों को वहां से हटवा दिया और कुर्सी मेज हटवाने के बाद वो गद्दों के ऊपर अपने मंत्रियों की बैठकें करने लग गए, तो तालिबान ने पूरी तरीके से शासन का बदल दिया और अफगानिस्तान में अब एक कट्टर इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। और वर्ष 1996 में जब अमेरिका के सूडान के ऊपर यह हमला हुआ, उसी हमले के बाद जो है वो मुल्ला उमर पूरी तरीके से सहम भी गया था और उसने अपना जो शासन वो चला रहा था अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के नेतृत्व में, वो उसका शासन धीरे धीरे जो है वो कमजोर पड़ने लगा था। और 2001 में जब मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान के बामियान में जो बुद्ध प्रतिमाएं थी, जो 1500 साल पुरानी बुद्ध प्रतिमाएं थी, उनको तोड़ने के आदेश दिए, तो पूरी दुनिया में इसका हंगामा मच गया, हड़कंप मच गया। और जो यूनेस्को के द्वारा ये प्रतिमाएं जो थी वो लिस्टेड थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्ला उमर किसी भी तरीके से रुका नहीं और उसने अपने आदेश को वापस नहीं लिया और उसने अपने आदेश को बरकरार रखा। और उसके तालिबानी आतंकवादियों ने डायनामाइट को रखकर उस पूरी की पूरी प्रतिमाओं को, जो 1500 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं थी, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और वहां पर उन्होंने इस्लामी शासन की स्थापना कर दी।